अब जो सीन कुछ इस प्रकार का है कि जो ये बैरोन है, रिच बैरोन, इसने ना इम्प्रेस कर रखा है। यू कैन से ही वाज हगिंग दिस जेराल्डाइन ड्यू टू द स्पेल ऑफ दिस लेडी जेराल्डाइन। और ना जो अब ये जो इसकी बेटी है क्रिस्टाबेल, ये प्रे कर रही थी लास्ट स्टेंजा में, पिछली वीडियो के लास्ट स्टेंजा में हमें पता चलता है कि मैं ऊपर देख रही है जी हेवन की तरफ और प्रे कर रही है। The touch the sight had passed away and in its stead that vision blessed। अब ना जो ये मतलब एक दूसरे को इम्प्रेस कर रही थी ये जेराल्डाइन और बैरोन, जिसके ना अब विजन से ये क्रिस्टाबेल के ये ना ये सारा दृश्य है वो मतलब फिनिश हो जाता है, ख़त्म सा हो जाता है। और ना इसके बजाय क्या हो जाता है कि उसे ना एक विजन जिसमें वो मतलब जेराल्डाइन के साथ रात मतलब बेड पे स्लीप की थी, वो विजन आ जाते इसके की, विच कम्फोर्टेड हर आफ्टर रेस्ट वाइल इन लेडी सैम शीले, जिससे ना उसे कंफर्ट मिलता है जब उस लेडी के आर्म में मतलब सो रही थी। had put a rapture in her breast and on her lips and over her eyes spread smiles like होना एक मतलब कि ऐसे एक खुशी सी होती है, इससे रैप्चर मतलब आनंद का एहसास होता है इसके दिल में, ब्रेस्ट मतलब यहाँ सेंस बैठता है दिल का हृदय में, और उसके लिप्स पे ना मतलब होठों पे, और उसकी आई में एक ना स्माइल लाइक लाइट मतलब एक खुशी का प्रकाश था। यू कैन सी मतलब बहुत उसे मतलब अच्छा लग रहा था ये विजन जब उसे आता है। विद न्यू सरप्राइज व्हाट एल्स देन माई बिलव्ड चाइल्ड द बैरन सेड हिज डॉटर माइल्ड मेड आंसर ऑल विल येट बी वेल। आई विन शी हैड नो पावर टू टेल ऑट एल्स सो माइटी वाज दिस स्पेल। अब ना जो जो इसका फादर है क्रिस्टाबेल का, एल्स मतलब होता है ट्रबल भी, मतलब अपनी ये अपनी डॉटर को पूछता है कि तुम्हें मतलब क्या दुख है। व्हाट एल्स देन माई बिलव्ड चाइल्ड द बैरन सेड। और जो उसकी डॉटर है ना वो बहुत ही मतलब नर्मता से माइल्ड मेड आंसर, नर्मता से नम्रता से आंसर देती है। ऑल विल येट बी वेल, जो मतलब सभी कुछ ना जो ठीक हो जाएगा, येट बी वेल। आई मीन मतलब आई बिलीव, आई सपोज, आई इमेजिन, शी हैड नो पावर टू। स्पीकर क्या कहता है कि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ना उसके पास ना पावर नहीं थी कुछ भी बताने की। सो माइटी वो दी स्पेल, और जो जो जेराल्डाइन थी ना ये एविल स्पिरिट तो थी ही, इसी ने ना इस पे मतलब क्रिस्टाबेल पे जो इसने अपना मतलब इसे हिप्नोटाइज कर रखा था, यू कैन सी अपने मतलब स्पेल से। और ऐसा ही मतलब इसमें पोइम में बताया गया कि इसका जो फादर है बैरन दी रिच बैरन, इसे भी इसने हिप्नोटाइज कर दिया था, इसीलिए तो वो इसके प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड अपना रहा था और उसे एम्ब्रेस कर रहा था। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू seduce दिस बैरन रिच। He who saw this Geraldine had deemed her sure a thing divine। और ना जी अब बैरोन है ना इस पे तो स्पेल कर ही रखा है, वो से ना एक ऐसी थिंग मानता है कि ये ना मतलब हेवनली थिंग है, कोई मतलब कोई अच्छी देवी है, देवी है कोई चीज़ है ये सामान्य वर्तन नहीं, मतलब इसके प्रति ना इसका जो ये इस पे भी स्पेल कर रखा है इसने जेराल्डाइन ने, इसे मतलब ये बहुत ही अच्छा मानता है। Such sorrow with such grace she blended as if she feared she had offended sweet Christabel। और ना ये जो जेराल्डाइन है इसे मिक्स्ड फीलिंग है शोरो और ग्रेस की, मतलब ग्रेस तो इसलिए क्योंकि ना ये क्रिस्टाबेल ने इसे बचाया था, वहाँ से लेके आई थी, और इसके प्रति थोड़ा मतलब इसमें फीलिंग थी ग्रेटिट्यूड की, और शोरोज भी फील कर रही थी क्योंकि ये मतलब थोड़ी जेलस भी थी इसे क्रिस्टाबेल से, क्योंकि जब ये एम्ब्रेस कर रही है तो दिस क्रिस्टाबेल इज़ नॉट फीलिंग वेल। और ऐसा उससे ना अब थोड़ा सा जेराल्डाइन को भी ऐसा होता है ना कि वो ना वैसे स्वीट क्रिस्टाबेल को थोड़ा नाराज़ कर रही है अपने मतलब एटीट्यूड से, यू कैन से विद हर बिहेवियर। The gentle maid and with such lowly tones she prayed she might be sent without delay home to her father's man। और जो क्या ये क्रिस्टाबेल क्या कहती है अब, जेंटल मेड
अपनी लोली टोन में कहती है, मतलब धीरे आवाज़ में कि क्या कहती है कि वे इसे ना जराल्डन को बिना किसी देरी के अपने फादर के मैंशन मतलब महल में वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि दिस क्रिस्टाबेल वॉज ऑल्सो सस्पिशियस बिकॉज द स्पेल ऑफ दिस you can say her magic was about to disappear from this, and this was gradually becoming you can say decrease. The spell was decreasing from this Christabel. That was the reason that she was saying such kind of words. Nay, why my soul said Leoline, ho, bracy the bar, the charge with thine. Go thou with sweet music and loud, and take to steed with the trapping proud, and take the youth whom thou lovest best to bear up thy harp and learn thy song. और जे अब ना ये लेओलाइन है, बैरोन रिच लेओलाइन क्या कहता है कि नहीं नहीं, इसे क्रिस्टाबेल को ये कहता है, वो कहती है ना जब भी इसे अब भेजना चाहिए इसके घर, वो क्या कहता है कि ने मतलब नो, बाय माई सोल सेड लियोलाइन, हो ब्रेसी दी बार्ड। ब्रेसी जो है ना एक जो ये बार्ड है, मतलब बाट होते हैं ना जो मतलब जब ये सिंग करते हैं, और जब जो किंग कहता है उसे मतलब दूसरे कोर्ट में जाकर ये सब कुछ बतलाते हैं एज इन सिंगिंग टोन। द चार्ज विथाइन, वो कहती है ना अभी जो ब्रेसी है ना वार्ड, ये चार्ज होगा आपका मतलब आपको मतलब ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यू टू गो टू हर फादर्स मैंशन। गो दाउ विद स्वीट म्यूजिक एंड लाउड एंड टेक टू स्ट्रीट विद ट्रेपिंग प्राउड। और क्या कहती है इस बार्ड ब्रेसी को, ये लेवलान क्या कहता है कि अपने ना स्वीट म्यूजिक के साथ और 2 घोड़े ले जाओ साथ में, उन्हें डेकोरेट करके बहुत प्राउड के साथ, और अपने साथ कोई मतलब अच्छा सा जूत भी ले जाना जिसे तुम अच्छे से लव करते हो, और अपनी बीणा भी ले जाना जिसे वो व्यक्ति तेरे साथ मतलब संजोग करेगा उसे पकड़ने में, उसे बजाने में। एंड लर्न दाई सॉन्ग, और ना ये सब उसे कहता है कि ना इसे डेकोरेट करके तुम्हारे घोड़ों के साथ जाओ, और मतलब उस मैंसन में इसका जो फ्रेंड था सर का, और रोलैंड शायद उसका नाम था, उसके यहाँ मैंशन में जाओ और सब कुछ बताओ इस जेराल्डाइन के बारे में। And clothe you both in solemn vest, and over the mountains haste along. Let's wandering folk that are abroad detain you on the valley road. अब जो ये क्या कहता है ना, ये जेराल्डाइन का फादर बैरन रिच लियोलाइन इसे कहता है कि तुम दोनों जने ना मतलब अच्छे कपड़े पहन लो। ये कौन कौन दोनों, एक तो ये यू कैन से बार्ड, और इसका एक दूसरा असिस्टेंट्स एसोसिएट जो इसका है, जो इसका हेल्पर है यू कैन सी। और ना तुम माउंटेन्स पे बहुत जल्दी जाओ, नहीं तो क्या होगा पता कि जो मतलब वांडरिंग फोक है स्टैंड फॉर यू कैन से लूटर, जो गुंडा टाइप लोग हैं कुछ भी मतलब जो कि अब दूर हैं, दैट आर अब्रोड, वो ना तुम्हें मतलब डिटेन कर सकते हैं ऑन दी वेली रोड। मतलब उस समय के टाइम में ना जो फॉरेस्ट थे, जब कोई भी मैसेज लेके जाता था तो वहाँ जो ऐसे लोग होते थे बदमाश टाइप, वो पकड़ लिया करते थे। अब ये ने मतलब अटेंटिव कर रहा है या वार्निंग दे रहा है भी, मतलब तुम जल्दी जाओ, दोनों कह रहा है ये लॉर्ड वॉरन बैरोन रिच। And when he has crossed the earthing flood, my merry ward, he haste up Norren Moor through Helgren Wood, and reaches soon that castle good which stands on Thetan Scotland's west. अब ना ये जो क्या कहता है जो बैरोन रिच है, वो ना इसके बारे में बताता है, इसके फादर के बारे में, जेराल्डाइन के बारे में, कि उसने ना इर्थिंग फ्लड एक प्लेस है वहाँ क्रॉस कर लिया है, और मेरे मैरी वार्ड ही हेस्ट एंड हेस्ट अप नोरेन मूर थ्रू हेलग्राथ वुड, वो मतलब जल्दी जल्दी इन प्लेसेस को पार कर रहा है। एंड रीचे सून दैट कासल गुड विच स्टैंड एंड थीटन स्कॉटलैंड वेस्ट, और ना वह अपने कासल में मतलब पहुंच जाएगा जल्दी, और जो कि इसका जो कासल है ना वो एक थ्रेट है स्कॉटलैंड वेस्ट के लिए। स्कॉटलैंड यू कैन से दिस मैन वॉज you can suppose or imagine that this man was
You can say the enemy. You can say the enemy of Scotland. This can be the meaning of this stanza. Ward Bracy, your horses are fleet. You must ride up the whole. Your music so sweet, more loud than your horses echoing feet. अब ये ना ये जो बैरोन है वो से क्या कहता है ब्रेसी को क्या क्या कहता है कि तुम्हारे जो हॉर्सेस है ना दे आर रनिंग दे कैन रन वेरी फास्ट। वो कहता है ना तुम्हें मतलब जाना होगा राइड करना होगा और वहाँ पहुँचना होगा हॉल में। और जो तेरा म्यूजिक है वार्ड मतलब सॉन्ग सिंग करते हैं ना उसके पास हार्प होती है कि बीना और जो उसका म्यूजिक है मोर लाउड एंड यूर होर्सेस आर इकोइंग फीट। वो कहता है ना वो ना तुम्हारे मतलब फीट से भी इस जो तुम अपने साथ घोड़े ले जाओगे और ये घोड़े आवाज़ करेंगे इनके मतलब फीट से जो आवाज़ आएगी उनसे भी तुम्हारा म्यूजिक है जो तुम बीना से जो म्यूजिक गाएगी उनकी आवाज़ ज़्यादा होगी। एंड लाउड टू लॉर्ड रोलैंड कोल दाई डॉटर इज सेफ इन लैंगलैंड हॉल। और तुम वहाँ जाओगे ना तब उसे कहना लॉर्ड रोलैंड को जो कि जेराल्डाइन का फादर है जोर जोर से गाकर कि तेरी जो डॉटर है ना वो लैंगलैंड के हॉल में ना वो बहुत सेफ है। दाई ब्यूटीफुल डॉटर इज सेफ एंड फ्री सर लेवलैंड ग्रीट्स दी दस थ्रू मी। और तुम कहना उसे कि जो तेरी ब्यूटीफुल डॉटर है ना वो सेफ है सर लेवलाइन गीड्स दी दस थ्रू मी। और ना जो सर लेवलाइन है वो मतलब उसका स्वागत करते हैं सर लेवलाइन गीड्स दी दस थ्रू मी। इसका अर्थ है कि जो सर लेवलाइन गीड्स दी दस थ्रू मी मतलब जो ये बाट जो ये कवि वहाँ जाएगा ना जे वार्ड ब्रेसी एज ए रिप्रेजेंटेटिव होगा सर लेवलाइन का और वो ना रिप्रेजेंट करेगा उसे सर लेवलाइन का उसके कोर्ट में रोलांड के। ही बिड्स दी कम विदाउट डिले विद ऑल दाई नंबरस एंड टेक दाई लवली डॉटर होम। और वो क्या कहता है कि उसे बार्ड को कहता है कि उसे कहना तुम ना भी मतलब कुछ भी विदाउट डेरी अपने नाम मतलब सारे मतलब घोड़ों के साथ आ रहे होता है मतलब एक श्रृंखला घोड़ों की या घुड़सवारों की सभी के साथ अपनी सेना के साथ आना और अपनी ना लवली डॉटर को अपने यहाँ घर से ले जाना। एंड वो क्या कहता है फिर वो क्या कहता है कि जो ये रोलांड है ना इसे जेराल्डाइन का फादर वो तुम्हें ना ही विल मीट दी ऑन दी वे रास्ते में मिलेगा वो तुम्हें विद ऑल हिज नंबरस अरे मतलब वो भी ना सर्च करता होगा इसे अपने बहुत सारे मतलब सोल्जर्स के साथ जिनकी मतलब जो वाइट जिनकी जो घोड़े हैं ना उनके मतलब पाल फ्री होते घोड़े जो हाँफते हुए घोड़े क्योंकि वो भी बहुत मतलब ज़ोरों शोरों से मतलब सर्च कर रहा होगा अपनी बेटी को और उनके मतलब मुंह से जब जाग आ गई होगी मतलब इतना उन्हें दौड़ाया होगा तो तुम्हें मतलब इन बिटवीन मिल सकता है ऑन दी वे। And by mine honor, I will say that I repent of the day when I speak words of fierce disdain to Roland the works of Tyrman। अब ना ये मतलब थोड़ा ना रिग्रेट फील करता है पश्चाताप होता है इसे ना अपनी जब इसका थोड़ा सा मतलब मतभेद हो गया था अपने फ्रेंड के साथ अब ये रिपेंट करता है और जो उसने फर्स्ट डिसडेन के मतलब जो शब्द बोल दिए थे उसे ना इनके बीच थोड़ा मनमुटाव हो गया था रोलैंड डी वर्क्स ऑफ ट्रायरमेन के साथ ये थोड़ा मतलब इसके बारे में ना खुश है फील कर रहा है। For since that evil hour hath flown, many suns sun hath shone, yet never found I a friend again like Roland the Vex of Tyreman। फिर क्या कहता है कि नहीं इससे मतलब उसके बाद बहुत से मतलब घंटे निकल गए बहुत टाइम निकल गया और बहुत से मतलब गर्मी के सन मतलब बहुत से मतलब दिन निकल गए कहने का अर्थ है इसका। और जो सूर्य बहुत बार निकला और छिप गया निकला और छिप गया और फिर मैंने ना मतलब ऐसा फ्रेंड मुझे दोबारा कभी नहीं मिला जेट नेवर फाउंड ए फ्रेंड अगेन इससे जैसा रोलैंड डी बेक्स ऑफ टैरमैन मीन्स टू से दैट दिस मैन वॉज क्वाइट यू कैन से you can say that this man was quite befriended and loves him Roland the Bukes of Tyre Main।
The lady fell and clasped his knees, her face upraised, her eyes overflowing, and Bracy replied with faltering words, His grace is hell on all bestowing. जो लेडी क्रिस्टाबेल है ना, जो इसके मतलब घुटनों में पड़ जाती है इसके अपने फादर के, और उसका जो फेस होता है वो मतलब ऊपर की तरफ देख रही होती है, और उसकी आईज़ है वो ओवरफ्लो कर रही होती है, मतलब शी वॉज फुल ऑफ टीयर्स। और जो ब्रेसी क्या कहता है अपनी मतलब लड़खड़ाती हुई वॉइस से, हिज ग्रेशियस हेल ऑन ऑल बेस्टोइंग, हिज मीन्स गॉड। वो कहता है कि सभी पे ना गॉड की मतलब रहमत रहती है, सभी पे उसकी कृपा होती है। दाई वर्ड्स दाउ शार ऑफ क्रिस्टाबेल आर स्वीटर देन माई हार्प कंटेन। और ये वार्ड उसे कहता है ना, इसे क्रिस्टाबेल के फादर को, शायर होता है फादर, कि जो तुम ये सब कह रहे हैं ना वो मेरी मतलब वीणा से भी, मेरी वीणा भी वो मतलब कुछ बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती जो आपकी जो खूबसूरती है आपके शब्दों में। Yet I met, yet might I gain a boon of thee this day. My journey should not be so strange. A dream had come to me that I had bored with music aloud to clear you would, yawn wood from thing unblessed, warned by vision in my rest. अब ये जो बार्ड ब्लेसी है ना, ये क्या कहता है कि yet might I gain a boon of thee, वो कहता है ना कि अब ना इस दिन अगले दिन के अंदर कह रहा था, ये कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब वहाँ ना उस रोलांड के यहाँ विजिट नहीं करूँगा, मुझे आपकी मतलब फेवर चाहिए। जट माइट आई गेन ए बून ऑफ थी। और वो कहता है ना कि मैंने ना एक स्ट्रेंज सपना देखा है, और उस सपने में ना और मैंने ना मतलब क्या देखा है वहाँ कि एक इस जंगल में ना that I had both music loud to clear your wood from thing unblessed, कि मैं ना अपना म्यूजिक बजा के हार्प के साथ, वो कोई अनब्लेस्ड थिंग है, इविल स्पीड थी जंगल में, जो उसे ना मैं मतलब वहाँ से क्लियर कर रहा था, मतलब डिसअपीयर करने की कोशिश कर रहा था वहाँ से, उसे हटाने की इविल थिंग। तो और ना उस ऐसा मुझे एक वार्निंग मिली थी मेरे सपने में जब मैं रेस्ट कर रहा था। और क्या कहता है वो ना, कहता फॉर इन माई स्लीप आई सो दैट डॉग, दैट जेंटल बर्ड whom thou dost love and calls by the own daughter's name, Sir Leoline, I saw the same fluttering and uttering fearful moan and among the green herbs in the forest alone। वो क्या कहता है कि मैंने ना स्लीप में जब मैं सो रहा था तो मुझे एक डॉब दिखा, डॉब होता है फाकत्ता, और वो ना ये जेंटल वर्ड whom thou dost love and calls by the own daughter's name। और ना ये जो स्टैंड करता है ना ये डव, ये क्रिस्टाबेल के लिए स्टैंड करता है, मतलब एज ए रिप्रेजेंट करता है डव क्रिस्टाबेल को, बिकॉज शी वॉज you can see she was also white and you can see pure at mind like a dove। डॉटर से नेम सर लेलन आई सो द सेम फ्लटरिंग अटरिंग फ्यूरफुल मन। और फिर वो क्या कहता है कि मैंने ना वो मतलब आवाज़ भी सुनी जो उसकी फ्लटरिंग की, और एक मतलब फ्यूरफुल मौन करती हुई, मतलब बीपिंग साउंड करती हुई ग्रीन हाउस के बीच में, जंगल के बीच में, जो मतलब यू कैन से जो मतलब हार्ब्स हो जाती हैं, ग्रीन हर्ब्स हो जाती हैं, उनके बीच घास फूस, उनके बीच मैंने ये आवाज़ भी सुनी। Which when I saw and when I heard, I wondered what might ail the world, for nothing near it could I see save the grass and green herbs underneath the old tree। और जो कहता कि जब जी मैंने मॉर्निंग साउंड सुनी एंड आई वंडर व्हाट माइट एल दी वर्ड, और मुझे ना थोड़ी सी मतलब सरप्राइजिंग फील करा भी, मतलब क्या ट्रैवल हो सकता है इस वर्ड को, एल मतलब ट्रैवल, दुख मुसीबत। फॉर नथिंग नियर इट कुड आई सी, वो ऐसा देखता है भी कुछ भी नहीं है नज़दीक उसकी। सेव दी ग्रास एंड ग्रीन हर्ब्स अंडरनीथ दी ओल्ड ट्री, और जो ओल्ड ट्री के नीचे ना ग्रास थी और ग्रीन हर्ब्स थी, सूखा मतलब घास फूस था, सब कुछ था, पर उसके मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था वो, ये मतलब फिर भी मैं ना मॉर्निंग साउंड कर रही थी, ऐसा मतलब उसका उस समय का मतलब सिनारियो था। एंड हेयर कम्स द एंड ऑफ दिस वीडियो।
और ना मैं जो जब ये पोएम ख़त्म हो जाएगी ना मैं आपको बता दूंगा। अभी ना इसके मतलब काफ़ी यू कैन सी इसके 2 पार्ट और आ सकते हैं इसे फुल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए पोएम को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।